आप देख रहे हैं इस समय हर्षनी कुल्हरी जो वार्ड नंबर 7 जिला परिषद के चुनाव में जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं और अभी हम इनसे चर्चा करेंगे। देख सकते हैं कि महिलाओं से जनसंपर्क करने का दौर चल रहा है और महिलाओं से जनसंपर्क अभी एक सभा हुई है। सभा के बाद में महिलाओं से मिल रहे हैं। हम जानेंगे इनसे कि क्या इनके मुद्दे हैं। तो ज़्यादा शेयर कीजिए और बातें करेंगे। जिस तरीके से घरेलू महिला तो हर्षिनी जी जिला परिषद जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से, राजस्थान टाइम्स में आप लाइव हैं और जनसंपर्क आपका हमने अभी देखा है। देखिए अभी भी सभा हुई है, तो मतलब क्या मुद्दे हैं इस बार जो जनता के बीच में, जिला परिषद के बीच में आप जनता के बीच में जा रहे हैं, खासकर महिलाओं के बीच में, तो किन मुद्दों के साथ में इनके महिलाओं के बीच में और अपना तमाम वोटर्स के बीच में आप पहुंच रहे हैं? नमस्ते, मैं यहाँ डेवलपमेंट के कार्य कराने हेतु आई हूँ। पिछले 2 साल से जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है वो डेवलपमेंट के कार्य में क्या कर रही है आप सब देख रहे हैं। सिर्फ वही मुद्दे हैं हमारे डेवलपमेंट। राजस्थान सरकार ने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है और टोल लागू किए उन्होंने, लेकिन उन्हें कोई पूछे टोल आपने लागू तो कर दिए, फिर आपके पास 2 महीने तक 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में रहकर बिल देने का पैसा कहाँ से आया? वो सरकार के फंड थे, आपके पास फंड ही नहीं थे, तो आपने लोगों को झूठी तरीके से बोल के ऐंटा है, झूठे वादे किए हैं। एक नहीं अनेक वादे करे हैं, कितने बताएं, गिनती में ही नहीं आते। जो सेंटर की सरकार है, भाजपा सरकार है, वो ये कहती है कि हर गरीब के सर पे छत हो। उन्होंने इतनी स्कीमें लागू करी हैं, उन्होंने शौचालय बनाए, उन्होंने आयुष्मान भारत किया। गरीब के घर में जब जाते हैं, लोगों के यहाँ गेट नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो क्यों नहीं है वो व्यवस्थाएं? मैं पूरा करूंगा ऐसा सपना देखा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। सिर्फ वही पूरा करने के लिए हम आए हैं। जब आप एक एक छोटी छोटी कड़ियां जुटाओगे, जोड़ोगे हमें, तब पूरी कड़ी जुड़ेगी और हम भाजपा पार्टी और मजबूत होगी और सारे डेवलपमेंट के कार्य हम जरूर करवाएंगे। एक अच्छे स्पीकर के रूप में आपने अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं से बात करें तो ठेठ वही मारवाड़ी अंदाज, जिस तरीके से इनकी बहू होती है, इनकी बेटी होती है, तो ये जो तमाम कॉम्बिनेशन है, अच्छी बात है कि नारी शक्ति में जब महिलाएं आगे आ रही है तो मतलब किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं। जब ऊंचे पदों पर जाते हैं तो इनकी बात को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मैं एक बहू हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहन के रूप में इन सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके विकास के कार्य कराऊंगी। मैंने अभी इनको कहा कि मैं आशीर्वाद काली लेने आई, घर का लेके चाली हूँ, सबू लेके चाली हूँ और तारा और लेने आई हूँ कि ते मने वोट दो, विजयी बनाओ, अठे मन विजयी बना के निकालो और मैं ताने बिल्कुल तारो साथ दूंगी। हर सुख दुख डेवलपमेंट जितना भी कार्य है, कोई शिकायत को मौको को नहीं मिलेगो। तो मतलब थारा आका ससुर जी को आड़े ससुराल है जहाँ, तो थारा मतलब एक तरह से भाणजी होगी, मार तो बेटी होगी या भैया तो भाणजा की, वो तो बेटी बराबर ही है हमार तो। हाँ, तो पूरा आशीर्वाद देशो है। हाँ, पूरा आशीर्वाद देंगे। पहले भी मिल रहा है, बराबर आ रहे हैं। हाँ, बराबर आ रहे हैं। नरेंद्र जी जिता के भेजे हैं और अब बन नहीं दिया, अब भी जिता के भेजांगा। तो ये जिस तरीके से आपके मतलब सांसद महोदय से आप परिवार से आते हो और उनके पुत्र वधू हो, तो इनका ससुराल तो यहाँ हर तरीके से मतलब ये एक तरीके से परिवार के जैसे माहौल हो गया आपके संदर्भ में। परिवार बड़ा है। इन्हीं की आवाज़ थी कि नरेंद्र जी जो अपने सांसद हैं वो दिल्ली में रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है वो उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उन्हीं की आवाज़ थी। हमें यहाँ पे भी एक आवाज़ चाहिए जिसके पास हम जा सके, बोल सके। जहाँ जो कांग्रेस की सरकार है ये उनके पास जा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ झूठे वादे कर अपनी सरकार बना ली। सरकार तो बना ली, लेकिन अब वो कोई कार्य नहीं करते, मिलते ही नहीं है। आप देखेंगे, अभी हम मीटिंग में जाके 11 मीटिंगें अटेंड करी हैं, तो वहाँ पे कभी सांसद नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ इन लोगों से मिलने। तो लेडीज ने मुझे यही बोला कि आप आए हो, अब हम आपके पास डायरेक्ट आ सकते हैं। एक लेडी जब आगे आती है तो महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है, फील होता है, कंफर्टेबल रहते हैं। ऐसे नहीं सोचते कि कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। जन संपर्क अच्छा रहता है। आप अच्छे एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे हैं, तो क्या एजुकेशन हमारे व्यूअर्स के लिए, तमाम वोटर्स के लिए ये भी जानना है कि आपकी क्या एजुकेशन रही है?
मैंने बीकॉम किया है और मैंने बैंगलोर यूनिवर्सिटी से किया है। मैं बॉर्न एंड बॉटअप बैंगलोरियन हूँ और जो डेवलपमेंट के कार्य मैंने बैंगलोर में देखे हैं, क्योंकि मैं एक मेट्रो सिटी से हूँ, मैं समझ सकती हूँ यहाँ पे लोगों के पास कितनी दिक्कतें और समस्याएं हो रही हैं। मेरा कल यही, जब मैं आ रही थी इनसे मिल रही थी, मैंने एक ही बात कही कि मम्मी मैं समझती हूँ, मेरी सासों को सबको कहा, लेडीज को, कि मैं समझती हूँ आपके दुख क्या है। सड़कें नहीं हैं यहाँ पे, लोग इतने परेशान हो गए हैं कि सड़कें नहीं है, सड़कें हैं तो टूटी हुई हैं, खड्डे हैं। क्यों? सिर्फ जब बीजेपी पार्टी जब आती है तब सड़कें बनती हैं, तो क्यों? तो इस बात का जवाब दे राजस्थान सरकार। मतलब आप जिस तरीके से मेट्रो सिटी में पढ़े हुए हैं और यहाँ का जो डेवलपमेंट है, तो अगर भविष्य में मौका मिलता है, जिस तरीके से आपके नाम की चर्चा चल रही है कि जिला परिषद से आगे तक जिला प्रमुख तक मतलब नाम चर्चा में है, तो फिर रूरल इन डेवलपमेंट में भी तो जो मेट्रो सिटी वाला जो अनुभव है वो निश्चित रूप से हमें देखने को मिलेगा। देखो, मैं यहाँ जिला परिषद मेंबर के कैंडिडेट के तौर पे यहाँ पे आई हूँ। जिला प्रमुख कौन बनेगा ये तो पार्टी तय करेगी। मेरा कार्य है लोगों के समक्ष, लोगों के बीच रहकर उनके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। जैसे मैंने आपको कहा, मेट्रो सिटीज में और यहाँ रात दिन का फर्क है। उस फर्क को कम करने आई हूँ। वो तभी मुमकिन होगा जब आप मुझे साथ दें, मतदान दें, वोट दें, अपना अमूल्य वोट दें आने वाली दिसंबर की 5 तारीख को। तो अब अंतिम सवालों में, मतलब एक बहू भी हो तो पारिवारिक जिम्मेदारी के बाद में आपका ये पब्लिक से मिलने का दौर चलता होगा, घर की जिम्मेदारी पूरी करके बाद में पॉलिटिकल फील्ड में रहते होंगे। लेडीज है, सारा ही करना पड़ता है, घर से घर, परिवार, बच्चे, लोगों से संपर्क। देखो, अगर कुछ भला करना होगा, विकास करना होगा, तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। तो बस आशा करती हूँ सब मेरा साथ दें। ये हमारे साथ हर्षिनी जी हैं, जो यहाँ से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं बीजेपी से, और एक बड़ा चेहरा है, बड़े पॉलिटिकल परिवार से हैं, सांसद जी के, नरेंद्र कुमार जी के परिवार से हैं, जो अपने तमाम इस जिला परिषद के तमाम वार्डों में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने खुद के कम्युनिकेशन से लोगों को कन्विंस कर रहे हैं बीजेपी विचारधारा के लिए, बीजेपी की सोच के लिए। राजस्थान टाइम्स से बातचीत करने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।